Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic, that is phosphorus pentachloride. Students, previously we have discussed about phosphorus trichloride and about phosphorus, types of phosphorus and allotropes of phosphorus, that we have discussed white phosphorus, black phosphorus and red phosphorus. एंड गर्ल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, इसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास अगर जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इसके साथ अगर जो क्लोरीन गैस यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो लिक्विड है, इस पर जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ये जो 3 क्लोरीन है ये अपने अंदर 2 फर्दर क्लोरीन्स को ऐड कर लेता है, तो क्या बना देता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है उसको सॉलिडिफाई फॉर्म में अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा इट में ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन, यानी कि जो क्लोरीन ड्राई क्लोरीन होगा जिसमें वाटर वेपर्स नहीं होंगे, इन अ कूल्ड सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस इन कार्बन डाइसल्फाइड। यानी कि क्या करना है कि फॉस्फोरस जो लेना है वो ठंडा होगा, लिक्विड तो होगा मगर कूल्ड होगा, चिल हो लेना है। आपने क्या करना है कि ड्राई क्लोरीन लेनी है कि जिसमें कोई अदर गैस या वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, और आपने रिएक्शन कंडीशन क्या प्रोवाइड करनी है कि इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में। बोर्ड में क्वेश्चन था हाउ फॉस्फोरस फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यानी कि आपने प्रीवियस भी बताना है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है फॉस्फोरस से, सिंपल फॉस्फोरस से कैसे बनता है। वो इस तरह से बनता है कि फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देखें तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच सब्लाइम्स अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गिव फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर विद एन इरिटेटिंग स्मेल। इसका मतलब है कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये येलोइश वाइट कलर का होता है, यानी कि सॉलिड होता है, जिसकी सब्लिमेशन का पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके जो फ्यूम्स अगर वो गर्म होता है और वो फ्यूम्स में चेंज हो जाता है इन द मॉइस्ट एयर विद इरिटेटिंग सेल स्मेल। यानी कि ज़ाहिर सी बात है एयर मॉइस्ट तो होती है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो अगर मतलब स्मेल कर इनहेल कर लिए जाएँ तो बहुत इरिटेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं। इसके रिएक्शंस में ये है कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इस तरीके से अगर हम इसके रिएक्शंस देखते हैं तो सबसे पहले फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है अगर ये डिकम्पोज हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में एंड क्लोरीन में, यानी कि 3 क्लोरीन जो फॉस्फोरस के साथ और 2 क्लोरीन गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इन द वाटर में, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब उसकी सारी कहानी क्या, वो इसको समझने के लिए रिएक्शंस देखते हैं। देखिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, अगर आप इसमें वाटर को ऐड करते हैं ना तो ये वाटर के अंदर जाकर डिकम्पोज हो जाता है, तो आपके अंदर अपने आप को किस में चेंज कर देता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में चेंज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2HCl में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में चूँकि वाटर आप इसमें रिएक्ट करवा रहे, वाटर एज ए सॉल्वेंट है ये एक्सेस अमाउंट में, तो ये दोनों रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड में, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसका हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो गर्ल्स देखिए ये जो प्रोडक्ट है POCl, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है, यही जो फर्दर प्रोसीड करी होती है ना रिएक्शन के साथ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो PCl5 इधर 3, हाँ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 और ये कितने हो गए 4, और यहाँ पर चूँकि ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कैंसिल हो गया तो हमारे पास पीछे बचा फॉस्फोरिक एसिड बचा, और HCl यहाँ 3 है एंड यहाँ 2 हो गया, तो टोटल 5 HCl के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। इसके अलावा जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो जिंक के साथ जब रिएक्शन करता है तो अपने आप को जिंक क्लोराइड में और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में चेंज कर देता है। गर्ल्स, यहाँ तक तो हम लोगों ने जो फॉस्फोरस के हैलाइड्स पढ़े थे, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड पढ़ा। अभी हम देख लेते हैं कि फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है उसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड P2O3 इसका नाम है। सबसे पहले P2O3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग वाइट फॉस्फोरस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि आपके पास P4 है,
इनको ऑक्सीजन के की लिमिटेड सप्लाई में बर्न करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर चेंज हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी ये, इट इज़ अ वाइट वैक्सी सॉलिड है, यानी कि वैक्स की तरह सॉलिड होता है, सफ़ेद कलर का, मगर गार्लिक लाइक ओडोर, यानी कि लहसुन की जैसे इसकी एक स्मेल होती है। इट मेल्ट 22.8 डिग्री एंड बॉयल एट 173 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। तो ये जो है दूसरा, ये नेचर में बहुत हाईली पॉइजनस होता है। अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है इसके रिएक्शंस देख लेते हैं, तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में चेंज कर देती है। इसी तरीके से अगर आपके पास है, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6, यानी कि 2H3PO3 तो बना। फास्फोरस यहाँ पर एक है, हम अगर स्टार्ट में 2 लगा लेंगे तो फास्फोरस भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, इक्वेशन बैलेंस होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर जो है अपने आप को किस में चेंज कर देता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और फॉस्फाइन जो है HPH, यानी कि फास्फोरस का जो हाइड्राइड होता है वो क्या कहलाता है, फॉस्फाइन कहलाता है। तो ये अपने आप को इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 12 इससे रिलेटेड है। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है कि बर्निंग ऑफ फास्फोरस, यानी कि वाइट फास्फोरस है, एक्सेस ऑफ ड्राई एयर के अंदर, यानी कि ड्राई करने में सिर्फ जस्ट ऑक्सीजन एक्सेस होनी चाहिए। देखिए अगर लिमिटेड होगी तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और एक्सेस हो जाएगी तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में चेंज हो जाएगा। इट इज़ अ वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर हैविंग अ फेंट garlic odor due to the presence of traces of P2 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इट सब्लाइम्स एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्ल्स ये होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक पावर का मतलब ये होता है कि ये अगर खुले में पड़ा हुआ हो तो ये इजीली एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी स्मेल कुछ जो है वो गार्लिक लाइक होती है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की भी होती है। इसके अलावा इसके सब्लिमेशन पॉइंट जो है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसके रिएक्शंस देख लें तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5 इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले विद कोल्ड वाटर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म मेटा फास्फोरिक एसिड, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वाटर में डिज़ोल्व करता है तो मेटा फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब वाटर में डाला जाएगा तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हॉट, ऊपर वाटर कोल्ड था, जब हॉट वाटर में डालोगे तो ऑर्थो फास्फोरिक एसिड है, यानी कि ऑर्थो मेटा पोजिशंस होती हैं। असल में मेन चीज़ तो फास्फोरिक एसिड ही बन रहा है, मगर ऑर्थो एंड मेटा पोजिशंस होती हैं। इसके अलावा कोई पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि इट इज़ अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही, 10 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल जो है इनके साथ रिएक्शन करके जो है वो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह से ये है ये चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये नाइट्रोजन के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एंड इसके अलावा आपके पास जो है प्रोड्यूस करता है फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर H2SO4 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। गर्ल्स ये जो ग्रीन के अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको नोट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, और अपनी बुक के ऊपर ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि पढ़ते हुए आपको ये पता चल जाए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे बोर्ड के अंदर या इस लोकेशन के ऊपर से बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन अराइज हुआ है। इसके अलावा एसिटिक एसिड जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाती है। एनहाइड्राइड मतलब होता है कि इसमें वाटर रिमूव हुआ है, इसके अंदर से फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर इथाइल अल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करता है तो आपके पास इसके अंदर जो है वो इथाइन पैदा कर प्रोड्यूस करता है। इथाइन यानी कि जिसमें कार्बन टू कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, एंड इसके अलावा फास्फोरिक एसिड